नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरटीजी के स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को क्वेश्चंस के जरिए और उसके सुधार के लिए आए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के सुधार के लिए आए एक्ट ऑफ सेटलमेंट और स्पीड्स इंडिया एक्ट को भी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के जरिए। इनसे जुड़े भी कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको भी ये सेशन पसंद आता है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे भारत में पहला संवैधानिक सुधार कब हुआ? तो हमारे भारत में जो है सबसे पहले संवैधानिक सुधार 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा किया गया। तो ब्रिटिश संसद ने जो है, ब्रिटिश संसद का जो अधिकार जो है और प्राधिकार जो प्रशासन का, वो जो है 1773 के एक्ट से शुरू हुआ। इससे पहले जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत पर राज करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 किसके द्वारा पारित किया? किसने पारित किया था? तो ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। किसने किया था? ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करना। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी जो उनके देश की एक कंपनी थी जो भारत पर व्यापार करने आई थी, जो कि अब जिन्होंने कि अब शासन पर भी शिकंजा कस लिया था, उसके प्रशासन पर क्या है, नियंत्रण स्थापित करना किसका था? ब्रिटिश संसद का। इससे पूर्व हमारे ऊपर जो कौन प्रशासन करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ही करती थी। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पश्चात जो है ब्रिटिश संसद जो है हम भारत पर प्रशासन करना शुरू कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किस पद की स्थापना हुई? तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ के गवर्नर जनरल के लिए की स्थापना की गई, किस पद की स्थापना की? बंगाल का गवर्नर जनरल की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहले गवर्नर जनरल कौन बने? तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो पहले गवर्नर जनरल हमारे 1773 के एक्ट के बाद जो है वॉरेन हेस्टिंग बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कौन सी संस्था बनाई गई? तो कार्यकारी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कार्यकारी परिषद में कुल कितने सदस्य थे? जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें कितने सदस्य थे? उसमें 4 सदस्य शामिल थे, जिसमें जो है 3 सदस्य प्लस एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार कलकत्ता को क्या दर्जा दिया गया? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना केंद्र यहाँ पर स्थापित किया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसके अंतर्गत की गई? रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत की गई। कहाँ पे की गई ये भी आपको पता होना चाहिए, कलकत्ता में की गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1774 में स्थापना हुई। किसके अंतर्गत हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट 1774 में कहाँ स्थापना की गई? तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है 1774 में कलकत्ता में की गई। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत मद्रास और बॉम्बे को किसके अधीन किया गया? तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कंपनी निदेशकों के कार्यकाल को कितने वर्ष के लिए सीमित कर दिया? तो 4 वर्षों के लिए जो है इसने सीमित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने किस संस्था के कामकाज पर नियंत्रण रखा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल पर रखा। किसके? ईस्ट इंडिया के कंपनी के जो निदेशक, जो एग्जीक्यूटिव मंडल था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनके कामकाज पर नियंत्रण रखा गया। किसके जरिए? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में किस प्रकार के न्यायालय स्थापित किया गया? तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट को स्थापित किया गया। किस प्रकार का न्यायालय किया गया? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से पहले भारत का कौन सा शासन करता था?
भारत में कौन शासन करता था? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी स्वतंत्र रूप से करती थी। उससे पहले जो है ब्रिटिश संसद का इस पर कोई भी अधिकार नहीं था। वो स्वतंत्र रूप से भारत पर शिकंजा उन्होंने कसा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस वर्ष पारित हुआ? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है 1781 में स्थापित किया गया। किस वर्ष पारित किया गया ये एक्ट? 1781 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 किसके सुधार हेतु लाया गया? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए जो है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1781 के अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट के अधिकार किस क्षेत्र तक सीमित रह गए? तो कलकत्ता नगर तक ही, क्षेत्र तक ही सीमित रह गए। उससे पहले कहाँ थे? बॉम्बे और मद्रास पर भी कलकत्ता हाई सुप्रीम कोर्ट का अधिकार था, परंतु 1781 में यह सुधार किया गया कि इसका जो क्षेत्र है वो सिर्फ कलकत्ता नगर क्षेत्र तक ही सीमित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ने भारतीयों पर किस प्रकार का प्रभाव डाला? तो भारतीयों की पारंपरिक विधियों और धर्म के अनुसार न्याय देने की बात कही। इससे जो है भारतीयों पर की पारंपरिक विधियों और धर्म के अनुसार न्याय देने की बात कहेगी। ये प्रभाव भारतीयों पर 1781 के सेटलमेंट एक्ट के तहत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1781 के अधिनियम के तहत किसके मामलों में अंग्रेजी कानून लागू नहीं होगा? किन मामलों में जो है अंग्रेजी कानून लागू नहीं हो रहा था? तो भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक मामलों में जो है अंग्रेजी कानून नहीं लगाया जाएगा। ये किस पे सुनिश्चित किया गया? 1781 के सेटलमेंट एक्ट के तहत सुनिश्चित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1781 अधिनियम में न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच क्या किया? तो इनके अधिकारों के पृथकीकरण को सुनिश्चित किया गया, मतलब इनको अलग कर दिया गया। किस किस के? न्यायिक मामले और कार्यपालिका के जो कार्यकारी एग्जीक्यूटिव जो फैसले हैं और जस्टिस के फैसलों को जो है अलग अलग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 किसका पूरक अधिनियम था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जो है यह पूरक अधिनियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का महत्व क्या था? तो ब्रिटिश प्रशासन में न्याय और प्रशासन के बीच संतुलन बनाना जो क्या था, इसका महत्व था। इसमें जो महत्वपूर्ण जो निर्णय था इसमें जो लिया गया था वो था ब्रिटिश प्रशासन में न्याय और प्रशासन के बीच जो है बैलेंस बनाना था। ठीक है, जस्टिस और प्रशासन के बीच संतुलन बनाए रखना जो इसका प्रमुख महत्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिट्स इंडिया एक्ट का नाम किस के नाम पर रखा गया? किसके नाम पे रखा गया? ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पे। ये भी आपको पता होना चाहिए कि पिट्स इंडिया एक्ट का नाम किसके नाम पे रखा गया? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिट्स इंडिया एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पिट्स इंडिया एक्ट का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार पर नियंत्रण बनाना। ठीक है, क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण को बढ़ाना, कंट्रोल को क्या है वो, फिर क्या है, पहले तो थोड़ा सा कंट्रोल रखा था, परंतु इस पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत जो है ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर ज़्यादा अधिकार या नियंत्रण बना दिया, क्योंकि भारत से जो है ब्रिटिश सरकार को बहुत मुनाफा हो रहा था, जिससे जो है उन्होंने जो है अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण को भी बढ़ा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में से कौन सी दो व्यवस्थाएं अलग की गई? तो प्रशासनिक और व्यापारिक जो आपकी दो व्यवस्थाएं थी उनको जो है अलग अलग कर दिया गया। किसके जरिए? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के जरिए, जिसमें जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर
और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है इसमें शामिल ही हुए। ठीक है, इनका क्या कार्य थे ये आगे के क्वेश्चन में हम जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर कौन सी संस्थाएं बनाएगी? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दो संस्थाएं बनाएगी। ठीक है, जो दो व्यवस्थाएं अलग की गई थी इसमें, उसमें से एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या कार्य था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक मामले जो पॉलिटिकल इश्यूज है उनको देखने का काम किसका था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कितने सदस्य थे? तो 6 सदस्य जो थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में शामिल किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट ने किस संस्था को व्यापारिक अधिकार में रखा? तो पिट्स इंडिया एक्ट ने किस संस्था को व्यापारिक अधिकार में रखा? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो है, निदेशक मंडल को जो है व्यापारिक अधिकारों में रखा गया। मतलब जो कि आपके व्यापारिक संबंधी अधिकार होंगे उसके लिए जो है कौन सा आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अधिनियम ने भारत में किसे सर्वोच्च प्राधिकारी घोषित किया? तो गवर्नर जनरल को जो है इसमें जो है सर्वोच्च प्राधिकारी घोषित किया गया। जो बंगाल का गवर्नर था उसको जो है सर्वोच्च प्राधिकारी घोषित किया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत गवर्नर जनरल किसके प्रति उत्तरदायी था? वो ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी था, जिसने जो है गवर्नर जनरल को सर्वोच्च प्राधिकारी घोषित किया था, उसके प्रति उत्तरदायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किस नीति को लागू किया गया? तो दोहरे नियंत्रण प्रणाली को जो है लागू किया गया। दोहरे नियंत्रण प्रणाली को जो है इसमें लागू किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दोहरे नियंत्रण का अर्थ क्या था? तो दोहरे नियंत्रण का अर्थ था ब्रिटिश प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार और कंपनी दोनों का नियंत्रण था। किसका? अब प्रशासन पर किसका था? ये प्रशासन है, ठीक है, इस पर जो है ब्रिटिश सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी का भी और संसद का भी, जो ब्रिटिश की थी उनका दोनों का अधिकार किस पे हो गया? प्रशासन पर हो गया। अभी तक तो अभी तक जो भारतीय थे वो सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ही मार झेल रहे थे। और 1773-74 के बाद जो है संसद उनकी सरकार की बीमार झेलना शुरू कर दिया था और 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इसको जो है और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिट्स इंडिया एक्ट किस अधिनियम का सुधार था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के एक्ट के सुधार इसको माना जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का, पिट्स इंडिया एक्ट ने ब्रिटिश संसद को क्या अधिकार दिया? तो भारत के प्रशासन में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप का अधिकार दिया। किसको? ब्रिटिश की संसद को, क्योंकि उन्होंने जो नियंत्रण बढ़ा दिया था और ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण थोड़ा सा कम हो गया था और ब्रिटिश संसद का अधिकार बढ़ता जा रहा था। ये थे आज के 37 क्वेश्चंस की सीरीज। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।